हेलो गाइज। आज हम आप लोगों को बताएंगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है ना। फैक्टर इनकम की बात करते हैं। फैक्टर इनकम फैक्टर इनकम का मतलब होता है जब कोई प्रोडक्शन के को हेल्प करता है, सहयोग करता है। कोई फॉर्म है या कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का या सर्विस का, तो वहाँ पे फैक्टर सर्विस देते हैं। वो जैसे कि आपका वो क्या देते हैं, वो आपका लैंड देते हैं, लैंड और आपका लेबर के रूप में काम करते हैं, लेबर कैपिटल देते हैं और एंटरप्राइज के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब ये जो आपका लैंड देते हैं किसी इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री को, या लेबर के रूप में वहाँ काम करते हैं, या कैपिटल देते हैं, या एंटरप्राइज के रूप में वो काम करते हैं, यानी कि उनका अपना इंडस्ट्री होता है, उनका अपना इंस्टीट्यूट होती है। तो ये जो वर्क करते हैं इसको फैक्टर, उससे जो इनकम होती है उसको फैक्टर इनकम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर इनकम मतलब है कि उसके लिए उसको काम करना पड़ता है, प्रोडक्शन में हेल्प करना पड़ता है, तभी जो है उसको इनकम होती है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं आपका ट्रांसफर इनकम की, ट्रांसफर इनकम, तो यहाँ पे ना प्रोडक्शन में हेल्प नहीं होता है। यहाँ पे जो पैसा इनकम जो लोगों को होती है तो प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं होता, उनको बिना कोई हेल्प, प्रोडक्शन में हेल्प किए ही पैसा मिलता है। जैसे कि आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट्स आपका जो है सो अलावेंस हो गया, पॉकेट मनी हो गई, ये सब क्या हुआ, ट्रांसफर इनकम में हो गई। तो इस प्रकार से जहाँ पे फैक्टर इनकम यूनिलेटरल है, यानी कि दोनों तरफ से होती है, मतलब इसमें जो इंडस्ट्री है उनको भी इनकम होती है और जो फैक्टर सर्विस देते हैं उनको भी इनकम होती है, बायलेटरल। जबकि ट्रांसफर इनकम में क्या है, यूनिलेटरल है, यहाँ पे एक तरफा इनकम होता है, इनका कोई योगदान नहीं होता प्रोडक्शन में, नेशनल इनकम में कोई योगदान नहीं होता है। जबकि जो फैक्टर इनकम है इसमें नेशनल इनकम में योगदान होता है। हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट पहले फैक्टर इनकम, इट रेफर टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर गिवन फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब यहाँ इसका मतलब इनकम जो होता है आपका फैक्टर इनकम, इसका मतलब क्या होता है, ये फैक्टर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये है ना। और इस प्रकार से जो है ये फैक्टर सर्विस देते हैं किसको, इंडस्ट्री को, फॉर्म को, है ना, प्रोडक्शन में, प्रोसेस में। तो इस प्रकार से जो है इसको फैक्टर इनकम कहा जाता है। और फैक्टर सर्विस क्या होता है, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्राइज होता है। एज फैक्टर इनकम इज अर्न फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस। इस प्रकार से जो फैक्टर इनकम है वो अर्न कैसे होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन में, प्रक्रिया में, प्रोडक्शन प्रक्रिया में वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इट इज बायोलेटरल इनकम, यह एक बायोलेटरल इनकम है, दो तरफा इनकम है। इट इज इंक्लूड्स नेशनल इनकम, इसमें नेशनल इनकम आता है। इसके अलावा रेंट, वेज, इंटरेस्ट, ये सब जो है सो इसी में आता है। ट्रांसफर इनकम क्या, इट रिफर टू इनकम रिसीव विदाउट गिविंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। जो फैक्टर इनकम होता है, सॉरी हाँ, जो ट्रांसफर इनकम होता है इसमें कोई बिना प्रोडक्शन में हेल्प किए ही मिलता है, है ना, उसके बदले वो कोई काम नहीं करता है। इट इज यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट, इट इज मिट फॉर विदाउट एनी वर्क, बिना कोई वर्क का ही मिलता है। जैसे कि अभी बताया आपको, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और पॉकेट मनी ईटीसी। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि जो आपका फैक्टर इनकम है वह फैक्टर सर्विस देता है, उसके बदले उसको जो इनकम होती है फैक्टर पेमेंट होती है। और ट्रांसफर इनकम क्या है, वो कोई जो है सो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, उनको ऐसे ही मिलता है, या तो उनको पेंशन के रूप में मिलता है, स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है ना, या ग्रेच्युटी फंड के रूप में मिलता है ना। तो इस प्रकार से जो है सो दोनों में यही डिफरेंसेस है। तो आज